हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल प्लास्टिक पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आ रहा है आपका टारगेट डे 83, 82 तक आपने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूं कि ज्योमेट्री जो है मैं प्रयास करूंगा कि 100 डेज़ के अंदर ही ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये एक वास्ट चैप्टर है और बहुत सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि आधा अधूरा आप पढ़ो। पूरे तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। और इसके बाद जो टॉपिक्स बचे हैं, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तो वो सब चीज़ों को हम एक स्पेशल कुछ टारगेट्स बनाएंगे। उसके बाद जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तब हम 75 डेज़ हार्ड चैलेंज जो है क्रैश कोर्स के लिए वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स के ऊपर। और दूसरी बात कि अभी ज्योग्राफी जो है आपको ख़त्म हो जाएगा और मतलब कम्प्लीटली हो गया है। अब लेक्चर्स देख रहे हो आप। और वहीं बात करें अगर इतिहास की, तो इतिहास भी आजकल में ख़त्म हो जाएगा। विश्व इतिहास में हम घुस चुके हैं। ठीक है, तो इतिहास ख़त्म होने के बाद उसके बाद जो है सिर्फ रिवीजन बचता है। तो आपका 3 सेक्शन ख़त्म हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये 3 सेक्शन आपके ख़त्म हो गए हैं। इकोनॉमिक्स भी आपके ख़त्म हो गए हैं। 4 सेक्शन पूरा ख़त्म हो गया है। अब बात करें, हम स्टैटिक जीके चल रहे हैं अभी, और विविध जो है वो स्टैटिक जीके के अंदर ही निकाल दूंगा मैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी पैरेलल चल ही रहा है। करंट अफेयर्स जो है वो 100 डे चैलेंज ख़त्म होने के बाद भी चलता रहेगा कंटिन्यू। डेली एक टारगेट में सेट करके दे दूंगा, वो चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद जो है हम अब साइंस स्टार्ट करेंगे। 100 डेज जब ख़त्म हो जाए या फिर लास्ट के 10 डेज़ या 15 डेज़ में हम 85 तक, उम्मीद है कि मेरा सब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे। है आपके लास्ट मंथ में, जैसे जुलाई जैसे ही ख़त्म होता है आपका, तो जुलाई ख़त्म होते होते आपके पास बचते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स में हम 75 डेज़ हार्ड चैलेंज भी करेंगे और फिर उसके बाद रिवीजन, क्रैश कोर्स करेंगे। पूरे तरीके से मॉक टेस्ट और डेली एनालिसिस भी कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद टारगेट देना नहीं रहेगा। उसके बाद डेली एनालिसिस मैं ही कराऊंगा आपके मॉक टेस्ट के। और मैं प्रयास करूंगा कि हमारी टीम के भैया हैं तो उनको मैं लाने का प्रयास करूंगा यूट्यूब पे। और जो भी डेली एक सीरीज चलाना चाहता हूँ, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का। और इस तरीके से डेली प्रैक्टिस आपका होता रहेगा, नए क्वेश्चंस के साथ, नए अप्रोचेस के साथ। और जो भी एग्ज़ाम्स उन्होंने क्रैक किया तो उनके जो अनुभवों से आप सीखोगे वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, ताकि आप भी एग्ज़ाम्स क्लियर कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना जाकर, और चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों तक जिनको ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है या फिर उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। और लाइक तो ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज है आपका टारगेट डे 83। कल 82 जो है कंप्लीट कराया था हमने, और 82 के बाद मैंने ये बताया भी था 100 डे चैलेंज जो है अब नियरेस्ट हो गया है। और 100 डे चैलेंज के बाद कुछ टॉपिक्स बचेंगे जिनको हम अगले टारगेट्स में कवर करेंगे, या फिर ऐसे नॉर्मली कवर करने के बाद फिर नया टारगेट शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री अभी चल रहा है मैथमेटिक्स में। तो ज्योमेट्री का आज आपका डे जो है 6 है। डे 6 में आपको पढ़ना क्या है आप बता रहा हूँ। कल आपने जो सिमिलरिटी रूल्स है, सिमिलरिटी सम कंसेप्ट्स है, जिसमें मैंने बताया था सिंगल साइड सिंगल एंड सिंगल साइड 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 एंड सिंगल साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, ये सब चीज़ों से जो समरूपता हमने दर्शाई थी वो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज आप क्या करना है, ये जो स्पॉटिंग सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेजेशन पढ़ना है, यानी कि सर्वांग क्षमता की समरूपता की पहचान। तो पहला इसमें आएगा आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आपको मालूम है, इसके अंदर फिर आएगा एल्टीट्यूड टू ए हाइपोटेनस। एल्टीट्यूड टू ए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब जानते हैं आपको, कर्ण। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो डे जो 100 है इसके अंदर हम ज्योमेट्री ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपके बच जाएंगे जो एक्स्ट्रा जो मैथमेटिक्स टॉपिक हैं, जैसे कि स्टैटिक्स, मोड, मीडियन, वो सब। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, उसको हम नेक्स्ट 1 वीक में कवर करेंगे। उसको स्पेशली मैंने अलग से छांट कर रखा है और बहुत आसानी से उसको हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये सब चीज़ें समझनी है। आप देखो यहाँ, जैसे पहला आपका सर्वांगता समरूपता की पहचान में क्या है, जैसे कोई ट्रायंगल ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बड़ी कोण है 90 डिग्री की, उसके सामने से कर्ण के ऊपर कोई 90 डिग्री का डाला जाता है लंब। तो ये चीज़ पढ़नी है, पहला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा, दो समानांतर लाइनें हैं, उसमें
दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो दोनों कोनों के बारे में पढ़ने हैं। जैसे दो पैरेलल लाइन ऊपर से आ रही हैं और यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, तो इसके कोणों को पढ़ना है, इसके कोण। इसके साथ साथ जो थेल्स प्रमेय है, ठीक है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को आपको पता ही होगा, आपने 10th में 12th में भी पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जब चीज़ें जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन ये कंसेप्ट इसलिए जानना ज़रूरी है कि इस कंसेप्ट के आधार पर सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो थेल्स थ्योरम में आपको कैसे, आपको पता है, ये फिगर आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से कवर करोगे थेल्स थ्योरम को। वीडियो लेक्चर जो है पवन राव सर का मैंने दिया था, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये चीज़ 5 चीज़ जो है क्या क्या बताया, पैरेलल लाइंस, एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस और थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से आज कवर करोगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि ये इतना क्रिटिकल और टफ सब्जेक्ट है कि आप थोड़ा भी कुछ भी मिस्टेक करोगे, समझ नहीं आएगा तो आगे की चीज़ समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना दोस्त। तो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पता ही है, नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस में लग जाना है और प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन में भी लग जाना है। तो सेट जो है आपका क्या चल रहा था, कल 41 तक हुआ था शायद, तो आज हम करेंगे 142, 143 और 144 कर लेंगे, ठीक है। इतना आप कवर कर लेना रीजनिंग में। रीजनिंग के बाद बात करें अगर, तो जीके की बात कर रहे हैं, तो जीके में मैंने इतिहास का ये अंतिम ही पड़ाव पे ला दिया है, भारतीय इतिहास को, जिसमें आपको भारत के जो महान वंश हैं, जैसे बहुत सारे भारत में राजवंश रहे हैं, भारतीय राजवंश, उनके संस्थापक के बारे में पढ़ना है, उनकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है, संस्थापक, उसके बाद राजधानी या फिर मुख्यालय पढ़ सकते हो, ये चीज़ें पढ़ लो, बड़ी तरीके से कवर कर लो, ठीक है। बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में अभी 2 दिन और वीडियो लेक्चर देखना है, वीडियो लेक्चर को 2 दिन और देखना है, तो ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके में कल आपने पढ़ा था भारतीय परिधान के बारे में, जी मतलब कि ड्रेस के बारे में। आज आपको पढ़ना है भारतीय लोक कलाएँ, ठीक है। लोक कलाएँ बोले तो कढ़ाई की कला, पेंटिंग्स, उसके बाद जो मिट्टी की मूर्ति कला है, ये सब के बारे में जो लोक कलाएँ हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, तो भारतीय लोक कलाएँ पढ़ोगे आप स्टैटिक जीके के अंदर। मॉक टेस्ट नेक्स्ट जो है आपका वो है 33 मॉक टेस्ट लगाओगे CBT 1 का। और दूसरी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिए हैं और वेट कर रहे थे, तो टेक्स्ट बुक का पास जाकर ले लो, फिर बाद में महंगा, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा फिर टेक्स्ट बुक वाले महंगा कर देते हैं, फिर बाद में तुम्हें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, इसलिए अभी से जाके ले लो मॉक टेस्ट, ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो बजट जो है पार्ट 2 उसमें पढ़ लेना, पार्ट 1 कल हमने पढ़ा था, बजट में पार्ट 2 पढ़ लेना, ठीक है ना दोस्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को पहली बार हो तो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बाकी जितना प्यार दे सको दो, बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।